पहला स्टॉक यहाँ पर जो है जो काफी अच्छा लग रहा है, अट्रैक्टिव लग रहा है चार्ट्स पर, एक अच्छा रिबाउंड लोअर साइड से बनता हुआ नजर आया। स्टॉक का नाम है केईसी इंटरनेशनल। स्टॉक आज भी करीब 5% के आसपास का गेन होल्ड करता हुआ दिखाई दे रहा है एंड लोअर साइड में 650 के आसपास का एक अच्छे बेस मुझे लगता है स्टॉक ने अभी के लिए बना लिए। राउंडिंग बॉटम जैसे फॉर्मेशंस जो है वो कंटिन्यू करते हुए नजर आ रहे हैं। सो रिसेंटली अगर हम देखें तो करीब 750 के आसपास का एक प्रायर स्विंग हाइस था जो कि आज स्टॉक ने ब्रेक किया है। सो ये लेवल सरपास करने के बाद स्टॉक अपने अपसाइड मोमेंटम को कंटिन्यू कर रहा है अलोंग विद द वॉल्यूम। साथ ही साथ में आरएसआई भी जो है वो 60 के ऊपर स्ट्रॉन्ग मूव कंटिन्यू करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो मुझे लग रहा है केईसी इंटरनेशनल एक अच्छा अपवर्ड मोमेंटम और कंटिन्यू होता हुआ नजर आ सकता है स्टॉक के अंदर। तो यहाँ पर बाइंग की सलाह रहेगी 756 का एक स्टॉप लॉस प्लेस करना रहेगा। करंट मार्केट प्राइस से बाय ले सकते हैं 756 के स्टॉप लॉस के साथ। अपसाइड पोटेंशियल टारगेट 830 तक देखने को मिल सकते हैं। मेरा दूसरा स्टॉक जो है वो है एसबीआई कार्ड्स। एसबीआई कार्ड्स में ओवरऑल अगर देखें तो एक अच्छा रन अप प्रायर कुछ ट्रेडिंग सेशंस में हमने देखा है। उसके बाद में स्टॉक जो है थोड़ा सा साइडवेज होता हुआ नजर आया और एक रेंज में ट्रेड कर रहा था करीब 910 से लेके लोअर साइड में 880। सो विद इन दैट रेंज स्टॉक का मोमेंटम कंटिन्यू होता हुआ नजर आया। हालांकि पिछले दो ट्रेडिंग सेशन से अगर हम देखें तो स्टॉक जो है लोअर साइड से वापस से जो है वो अपना बुलिश मोमेंटम अटेम्प्ट करता हुआ दिखाई दे रहा है। स्टॉक का मैं अगर आरएसआई पे फोकस करें तो करीब 57 58 के आसपास में आरएसआई भी मूव करता हुआ दिखाई नजर आ रहा है। साथ ही साथ मुझे लग रहा है कि अभी दिस टाइम जो है ये फर्दर ब्रेक लेवल्स जो है वो 910 के आसपास की जो लेवल्स है वो ब्रेक होने चाहिए। सो एक ब्रेकआउट एक्सपेक्टेड है जिसके चलते एक अर्ली लाइक एंट्री यहाँ पर लेने के बारे में सोचा है और करंट मार्केट प्राइस से बाइंग की सलाह है 885। ये एक स्टॉप लॉस रहेगा। अपसाइड टारगेट करीब 950 तक देखने को मिल सकता है एसबीआई कार्ड में। ठीक है, दो बढ़िया शेयर निकाले हैं सचिन जी ने। और केईसी इंटरनेशनल अच्छी पेरेंटी जिसकी है 756 का स्टॉप लॉस होगा, 830 का टारगेट होगा। और एसबीआई कार्ड हम देख रहे हैं कि फिर से 900 रुपए के ऊपर ये लौटा है शेयर, 950 का टारगेट होगा सचिन जी की तरफ से। और इसमें जो स्टॉप लॉस है 885 का है। इस बीच ये खबर आ रही है और खबर काफी क्रूशियल लग रही है। हालांकि ये ट्रंप ने कहा है, ये भारत की तरफ से नहीं आया है, कि भारत ने अमेरिका को जीरो टैरिफ का ऑफर दिया है। अब इंटरेस्टिंग तो है, बट यही है कि हाँ, अगर भारत के हवाले से अगर आ जाए तब तो ठीक है, अदरवाइज ट्रंप ने कहा ही ये। देखते हैं कि अब इस पर कोई रिएक्शन तो जरूर आएगा। भारत की कॉमर्स मिनिस्ट्री या फिर यहाँ की फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से इस पर रिएक्शन जरूर आएगा कि भारत ने अमेरिका को जो जीरो टैरिफ का जो ऑफर दिया है वो किन चीज़ों को लेकर दिया है, कब तक के लिए दिया है। निटी ग्रिटी इसके जरा समझने पड़ेंगे और इसको आगे विस्तार से और समझेंगे कि देखते हैं कि ट्रंप का बयान कहाँ पर आया है, किस संदर्भ में आया है। लेकिन ये इंटरेस्टिंग है। अब देखिए हो क्या रहा है कि ट्रंप नेगोशिएट करने के मूड में दिख रहे हैं दुनिया के तमाम देशों से। चीन के साथ उन्होंने डील कर ली है। दोनों देश ने अपनी जो तलवारें निकाली थी अपने म्यान में रख ली हैं और चीन का जो टैरिफ अमेरिका पर है 10% का रह गया है। अमेरिका का जो चीन पर रह गया टैरिफ वो 30% का रह गया है। और इस 30% में से 20% तो फैंटेनिल रिलेटेड है वो टैरिफ, जो ड्रग जो तस्करी के जो आरोप लगाता है अमेरिका बाकी देशों पर, तो उसको लेकर है। अब ये इंटरेस्टिंग चीज़ है, सारे टैरिफ हटाने की बात कही है भारत ने, तो क्या अमेरिका भी भारत पर लगी जो सारे टैरिफ हैं वो हटाएगा? ये देखने वाली चीज़ होगी, इंटरेस्टिंग है। वैसे अगर हम यहाँ से अगर एक्सपोर्ट की बात करें, अमेरिका में तो फार्मा का हम एक्सपोर्ट करते हैं, टेक्सटाइल का एक्सपोर्ट करते हैं, इंजीनियरिंग गुड्स का हम एक्सपोर्ट करते हैं, ये तमाम चीज़ों हम एक्सपोर्ट करते हैं। अब देखते हैं, थोड़ा और विस्तार से आगे समझेंगे, अपने रिपोर्टर को भी जोड़ने की कोशिश करेंगे इस अपडेट को लेकर। लेकिन कुछ और शेयर हैं मिड कैप में जहां पर आज हम बस देख रहे हैं। डिफेंस वाले शेयर रुक नहीं रहे हैं। आज आप देखेंगे कोचिन शिपयार्ड चल रहा है, मझगांव डॉक चल रहा है, नाल्को, पेट्रोनेट एलएनजी, एचडीएफसी एएमसी, केपीआईटी टेक, एलआईसी हाउसिंग, टाटा टेक, ये कुछ शेयर्स हैं जहां पर आज अच्छे मूव्स देखने को मिल रहे हैं। लास्ट वाला जो शेयर मैंने जिक्र किया सचिन जी, आप जरा चेक कर लीजिएगा, टाटा टेक्नोलॉजीज का। वैसे तो काफी ज्यादा पिटाई का शिकार हुआ शेयर है ये, लेकिन धीरे धीरे बाइंग आ रही है। क्या सस्टेन कर पाएगी आपके हिसाब से? कोई ट्रेड बन रहा है इसमें? जी बिल्कुल, मुझे लगता है थोड़ा सा सस्टेन करना चाहिए। जिस तरीके से मोमेंटम आया है लोअर साइड से लौटता हुआ करीब 640 650 के आसपास के बेस बनाए थे इसने इमीडिएट, और उसके बाद में स्टॉक के अंदर जो है वो रिकवरी अटेम्प्ट होती हुई नजर